नहीं बोलती मैं उर्दू। उर्दू में एक बात करने में मुझे क्या मसला है। ये जो रिसेंटली मुझे कमेंट आया था, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, है वो लोग। सबसे पहली बात, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। उसको बहुत बड़ी चीज़ मत बनाएं। हम लोग दुनिया में बड़े कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और उसमें अगर हम इन चीज़ों पे लड़ने लग जाए ना कि मेरी लैंग्वेज, मेरा कल्चर, हमारी टेरिटरी, हमारा मुल्क, एक बेवकूफ़ाना लड़ाई है। मतलब आपके लॉजिक के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको पश्तो में बात करनी चाहिए। अभी कहेगा मैं पंजाबी बोलूँगा, मुझे तो उर्दू नहीं बोलनी, क्योंकि उर्दू तो पाकिस्तान की लैंग्वेज है। बट आई बिलोंग टू फैसलाबाद, आई बिलोंग टू सरगोदा, मैं तो सिंध से हूँ, मैं तो सिंधी बोलूँगा। तो भाई हम दुनिया से हैं, हम इंग्लिश बोलें, फ़ारसी बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है। ममालिक में भी वो चीज़ मत करो। कंट्री के अंदर प्रोविंस होते हैं, फिर सिटीज़ होती हैं। तो अगर आप मेरी मेरी पे करने लगो, यही तो चल रहा है ना आजकल, शिया सुन्नी, मेरे प्रॉफिट है नहीं, कम्प्लीटली यूज़लेस। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें से मोस्टली कंट्रीज़ को, मोस्टली ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बन गया। उर्दू कितने लोगों को आती है, हिंदी कितने लोगों को आती है, चाइनीज़ कितने लोगों को आती है। इंग्लिश ने अपनी जगह बनाई है। वेस्ट ने पिछले 100 साल 200 साल में तरक्की की है। मेडिसिन में, साइंस में, स्पेस में, हर चीज़ में वो बहुत आगे निकल गए हमसे। इसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उर्दू बोलनी चाहिए, वेस्ट की ज़ुबान है इंग्लिश, हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर आप पहले अपने मुल्क से चाय निकालें, क्योंकि चाय आपकी नहीं है। अंग्रेज़ों ने चाय इंट्रोड्यूस करवाई थी जब वो आप पे हुकूमत करने आए थे। आप क्रिकेट निकालें, क्रिकेट तो आपका खेल ही नहीं है, वो तो अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अंग्रेज़ का शौक़ था क्रिकेट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आपके जो घर का डेकोरेशन करने का तरीका है तो अंग्रेज़ी तरीका है। इंग्लैंड के लोग इस तरह के घर डेकोरेट किया करते थे, बहुत ही मैसी मैसी किस्म का, ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है, बहुत कमरे में सैचुरेटेड है चीज़ों के साथ। ये तो आपका तरीका ही नहीं है। आपको किसने कहा घर में इस तरह डेकोरेशन करें। हम घर इसी तरह होते हैं पाकिस्तान के। तो वो सब चीज़ें तो आपने अंग्रेज़ से ली हैं। एक लैंग्वेज निकाल के तुम क्या करोगे। तुम्हारा जुडिशल सिस्टम भी अंग्रेज़ से लिया हुआ है। आपको डेमोक्रेसी वहाँ की ली हुई है, आपका ख़ुद का क्या है। तो एवं ज़बान पे गुस्सा निकाल रहे हो, कुछ बनने वाला नहीं है। आप ज़बान चेंज कर लो, आप आप कितना कुछ निकालोगे। हर चीज़ अंग्रेज़ की दी हुई है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, काम डाउन। इस मैटर को इतनी एनर्जी मत दे जितनी ये डिज़र्व नहीं करता। ये बस ज़िंदगी जियो, शायद तुम कल मर जाओ, शायद मैं शाम में मर जाऊँ, तो किसी को क्या परवाह है। जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज को लेके। इंग्लिश में बात करते हैं, उनको सुपीरियर मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और बाकियों को इन्फीरियर समझते हैं। उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं या करते हैं, या ख़ुद को इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। मुझे अगर कोई लैंग्वेज ना आती हो, उस बेसिस पे मैं इनसिक्योर नहीं हूँगी। ये कॉम्प्लेक्स आपको है, मुझे नहीं है। वरना अगर आपको ना होता तो आपको ये फील ही ना होता कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। यू फील अटैक्ड। आपको लगा कि ये उर्दू में क्यों नहीं बात करती, ये ख़ुद को क्या समझती है, या जो भी आपने सोचा, ये मुझे नहीं पता। मगर द इनसिक्योरिटी वॉज देयर, दैट्स वाई यू हाईलाइटेड इट। अदरवाइज़ कौन किसको परवाह होती है। तो वो पहले आप अपने आप को सिक्योर फील करवाएं कि कोई भी लैंग्वेज में बात करना किसी को सुपीरियर नहीं बना देता। किसी कपड़े को पहनना, किसी कल्चर को मानना, किसी रिलीजन को फॉलो करना इंसान को सुपीरियर नहीं बना देता, बल्कि इंसान का कैरेक्टर उसको सुपीरियर बनाता है। बहुत सारे पोस्ट हैं जो मैं भी देखती हूँ, आप भी सुनते होंगे, कि चाइनीज़ का जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो तो चाइनीज़ में बात करता है, वो तो इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप पॉलिटिशियन हैं, आपका क्या ताल्लुक़ है उससे। अगर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, वो अगर अपनी कंट्री की लैंग्वेज बोलना चाहता है तो इट्स फाइन, उसकी जॉब है। अगर वो अपने कंट्री का ड्रेस पहनना चाहता है, जो भी उनका नेशनल ड्रेस है, तो इट्स फाइन, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप प्रेसिडेंट नहीं हैं। आप पहले अपनी जगह देखें। आप ये देखें कि आपके रोल मॉडल्स कौन हैं। पहले रोनाल्डो को इंग्लिश नहीं आती थी, ब्रोकन इंग्लिश बोलता था वो। अब उसने इंग्लिश सीख ली है। इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब उसको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं तो वो पोर्तुगीज़ में नहीं लोगों को समझा सकता कि मेरी ये रूटीन है। उसको कम्युनिकेट करना है और वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो मेजॉरिटी को समझ आती है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंटरव्यू के लिए बुला ले, आपको एलन बुला ले अपने शो में, तो आप उर्दू में बात करोगे, तो फिर आप सोचोगे कि यार मुझे तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहिए था। तो पहले आप ये डिसाइड करो आप किस लेवल पे खेलना चाहते हो। अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो
तो कोशिश करो कि मैक्सिमम लैंग्वेजेस में आप कम्युनिकेट कर सको। अगर आप नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो तो अपनी उर्दू अच्छी कर लो। मगर एक मज़े की बात यह है कि नेशनल लेवल पे खेलने के लिए भी आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। आपको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्रेफर करेंगे आपको अगर आपको इंग्लिश आती है। तो ये मैंने नहीं किया। तो पहले तो आप ये देखें कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपकी जगह क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप रोनाल्डो नहीं हैं, मगर आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं तो आप क्या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करना चाहते? कैसे कम्युनिकेट करोगे? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो कल को फोर्ब्स वाले बुला लेंगे तो उर्दू में बताओगे उन्हें, ट्रांसलेटर लेके जाओगे। आप मीडिया में जाना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स मैन बनना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलना ज़्यादा अच्छा है या नेशनल लेवल पे? चक्रों में डले मत। ये मेरा कल्चर है, ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा लैंग्वेज है। अगर आप एक डब्बे में ही रह जाएंगे जो आपको सिखाया गया, से बाहर नहीं निकलना तो दुनियाएं हैं, वो देखे बगैर मर जाओ। डू नॉट लेट एनीथिंग होल्ड यू बैक। कोई भी चीज़ आपके लिए रेजिस्टेंस मत बनाए। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इंग्लिश का चैनल हो तो बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में मैं क्यों लिमिट करना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को? दूसरी बात ये कि लोगों को हरगिज़ ये मत बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि इंसान को अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए, ख़ुद को बेहतर बनाना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। और दूसरा ये कि व्हाट्स द पॉइंट इफ़ समवन इज़ नॉट गोना लिसन टू यू। जैसे बंदे को कहने का क्या पॉइंट है? आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। चलो, ऑन अ लाइटर नोट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। आई होप हो सकता है आप लैंग्वेजेस के चुंगल से बाहर निकल आओ, और अगर नहीं निकलते हो तो डज एनीबॉडी केयर? आप क्या कहते हो, मैं क्या कहती हूँ, नोबडी केयर्स। जीने दो, खैर है, काम डाउन। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।